ठंडा हो गया काफी। अभी रात को यहां से जाऊंगा ना तो फिर ठंड लगती है, तो टोपी उड़ गई रास्ते में। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, दैट इज मोनोटोनस। क्या है मोनोटोनस? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है मोनोटोनस का, मुझे ही बताइए। एक्चुअल में मोनोटोनस का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, ओयूएस, और इसका मतलब होता है डल एंड बोरिंग। जब आपकी लाइफ मोनोटोनस होती है तो उसमें कुछ नहीं बचता। जैसे स्टूडेंट की लाइफ बड़ी मोनोटोनस हो जाती है, कोई इसमें बड़ा चाम नहीं होता, क्योंकि रोजाना वही सुबह उठना, पढ़ना, किताबें, पड़ोसियों की गालियां खाना, माँ बाप की गालियां खाना, पड़ोसियों के ताने सुनना, रिश्तेदारों के अलग से, तो बड़ी मोनोटोनस सी लाइफ हो जाती है, बोरिंग लाइफ हो जाती है। तो टीडीएस मतलब बोरिंग, डल, अनइंटरेस्टिंग, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना रहे। जे जून, जून का महीना ऐसा ही होता है, बोरिंग। टायरसम हो जाता है, कोई भी चीज अगर बिल्कुल आपको थकाने वाली है, बोरिंग सा काम है, तो वो टायरसम होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मुझे बताइए क्या होगा। इट वॉज वेरी मोनोटोनस वर्क, तो ये जो काम है ये कैसा है? बोरिंग काम है, परेशान करने वाला है। नीरस, कितनी दूर आके पढ़ाते हैं सर? घर से ऑफिस लगभग होगा 10 से 12 किलोमीटर तो होगा यार, कम से कम 15 भी हो सकता है, 12-15 किलोमीटर होता है। चलिए, तो इसका सिनोनियम क्या होगा? सिनोनियम होगा ड्ररी। ड्ररी का मतलब क्या होता है? ड्ररी का मतलब होता है डल एंड बोरिंग। चलिए ऑप्शन सुनो, ऑप्शन बहुत बढ़िया है। पहला ऑप्शन है बी। बी में क्या लिखा है? फ्लैक। फ्लैग का मतलब क्या होता है? फ्लैग, फ्लैग का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आलोचना। क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना। चलिए, दूसरा ऑप्शन क्या है सी पे? अनगेनली। अनगेनली क्या होता है? बहुत ही भद्दा सा, बहुत ही बेकार, अगली इसको कह सकते हो। अनगेनली का मतलब होता है अगली, यानी कि बहुत ही भद्दा सा, या इसी को आप कह सकते हो क्लमजी, CLUMSY, क्लमजी, बहुत ही भद्दा। या ग्रेसलेस, जिसमें कोई ग्रेस ना हो, क्योंकि ग्रेसफुल तो बहुत सुंदर होता है और बहुत भद्दा होता है ग्रेसलेस। ये तो हो गए। अब हमारे पास वर्ड क्या बचा है? मॉकिश। तो मॉकिश का जो मीनिंग है वो हम यहां पर लिखेंगे। जब आप मॉकिश फील करते हो तो इसका मतलब MAWKISH, तो आप कैसे हो जाते हो? भावुक हो जाते हो। तो हिंदी में लिखेंगे भावुक। अब भावुक के लिए वर्ड बताओ जल्दी से, पहला क्या होता है? मॉडलिन, MAUDLIN, मॉडलिन। या सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल, या इमोशनल, इमोशनल, इमोशनल। ठीक है, ये होता है मॉकिश। व्हेन यू फील मॉकिश इट मींस यू फील इमोशनल, आप भावुक हो जाते हो। सर प्रिंट नहीं निकल पा रही है एप्लीकेशन से। हाँ भाई, निकल जाती है। हाँ निकल जाती है, ये तो कह रहा है बच्चा निकल जाती है। अगर कोई एक दो वो ऐसी होगी तो वो नहीं निकली होगी, वो आप बता देना, वो निकल जाएगी। आप तो कार से आते हो बेटे, रोजाना कार से नहीं आया जाता है। कभी कभी जब लेट हो जाते हैं ना तो फिर कार की जगह बाइक से भी आया जाता है, कभी कभी स्कूटी से भी आ जाता हूँ मैं रात के टाइम पे ना। हाँ। हाँ? क्या? हाँ जी, कौन सी बाइक है? स्प्लेंडर। यार तेरा स्प्लेंडर है ना, सुना नहीं गाना तुम लोगों ने? स्प्लेंडर सबसे बढ़िया। कल्पेबल क्या होता है बच्चों? कल्पेबल होता है अपराधी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एजेक्टिव। और जो बंदा, जो व्यक्ति कल्पेबल होता है, इसका मतलब वो दोषी ठहराया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्लेमेबल, जिस पर ब्लेम डाला जा सके, ब्लेम वर्दी, जिसको ब्लेम किया जा सके। एक्यूज्ड यानी कि अपराधी होता है एक्यूज। ठीक है, द बॉय फाउंड कल्पेबल, उस लड़के को दोषी पाया गया, किसमें? उस मर्डर में उसको दोषी पाया गया। तो सिनोनियम क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन होगा इसका, फटाफट बताओ जल्दी से। सबसे पहले मैं डी को एक्सप्लेन कर देता हूं। कन्वल्स का मतलब होता है रेक्यूपरेट। रेक्यूपरेट, बीमारी से रेक्यूपरेट होना, यानी कि बीमारी से रिकवर होना, यानी कि ठीक होना। रेक्यूपरेट होना मतलब रिकवर होना,
बीमारी से ठीक होना, ठीक है। चलिए, ओप्रोब्रियस क्या होता है? ओप्रोब्रियम क्या होता है? ओप्रोब्रियम होता है एक तरीके से क्या ओप्रोब्रियम होता है? आलोचना से भरा हुआ। तो ओप्रोब्रियस, सर्दी लग रही है क्या? हाँ जी बेटे जी, सर्दी लग रही है। क्यों नहीं लगेगी सर्दी? ओप्रोब्रियस होता है गाली गलौज से भरा हुआ, तो क्या हो जाएगा? एब्यूजिव। ओप्रोब्रियस हो जाता है एब्यूजिव, या इसी को हम लोग कह सकते हैं डेरोगेटरी, DEROGATORY, या आलोचनाओं से भरा हुआ, क्रिटिकल, आलोचनाओं से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड ओप्रोब्रियस। अब सिनोनियम तो इसका गिल्टी हो जाएगा, लेकिन प्रीवेरिकेट क्या होता है? प्रीवेरिकेट होता है अवॉइड, अवॉइड बचना, लेकिन ब्रैकेट में लिख देता हूं गिविंग रिप्लाई, जवाब देने से बचना। पॉलिटिशियंस बहुत करते हैं, उनसे सीधा क्वेश्चन पूछो घुमा के बोलेंगे, अवॉइड करते हैं, सीधा सीधा जवाब नहीं देते, तो दे डू व्हाट? दे प्रीवेरिकेट द आंसर, उसको बचते हैं। तो इसका अवॉइड का सिनोनियम तो आपको पता ही है क्या होता है, इवेड लिख सकते हो इसके लिए, ठीक है, डॉज लिख सकते हो, या शन भी लिख सकते हो। शन का मतलब भी क्या होता है? बचना, किसी चीज को अवॉइड करना। तो ये इसका आंसर होगा। सर एक बार प्रोसेस बता दीजिए। कल एक वीडियो डालूंगा, उसमें प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन पे जाना है, वहां से कैसे सिलेबस बाय करना है, और कैसे आपको फिर वहां से पीडीएफ निकालनी है, और कैसे क्लासेस देखनी है। कल मैं उसको बना दूंगा, डोंट वरी। चलिए, नोट हो जाए तो फटाफट यस सर लिखो। सर आज का मैच देखा क्या, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? यार मेरा फेवरेट प्लेयर तो चल नहीं रहा, बताओ क्या करूं। एंड हु इज माय फेवरेट प्लेयर? सूर्य कुमार यादव, 360। चलिए, बेचारे के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आएगा, समय आता है, अभी समय खराब चल रहा है। ऑब्लिवियस क्या होता है? अगर आप चीजों से ऑब्लिवियस हैं, अगर आप अपनी जानकारी आसपास की चीजों से ऑब्लिवियस हैं, तो इसका एक सीधा सा मतलब ये होता है, अगर आप चीजों से ऑब्लिवियस हैं तो इसका एक सीधा सा मतलब ये होता है कि आपको उन चीजों की जानकारी नहीं है। तो अगर आपको उन चीजों की जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब आप उन चीजों से ऑब्लिवियस हैं, और अगर आप ऑब्लिवियस हैं तो इसका मतलब आप अवेयर नहीं है। तो अनअवेयर होना, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस अवेयर होता है। हीड मतलब जो ध्यान दे दे, और हीडलेस मतलब जिसको ध्यान, जो ना ध्यान दे, यानी कि अनअवेयर हो जाएगा। और अनमाइंडफुल भी होता है अनअवेयर, यानी कि जिसको किसी चीज की जानकारी ना हो। तो इसका सिनोनियम, अच्छा ऑप्शन में ही दे दिया गलती से, चलिए डी आंसर हो जाएगा। शी केप्ट डांसिंग, वो नाचती रही लगातार, ऑब्लिवियस टू एवरीवन अराउंड हर, और उसे नहीं पता था कि उसके आसपास सभी लोग खड़े होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग अकेले होते हैं और डांस कर रहे होते हैं या कुछ गाना गा रहे होते हैं, और हमें नहीं पता हमारे आसपास लोग खड़े होते हैं, ऐसा कई बार हो जाता है, ठीक है। तो अनमाइंडफुल इसका आंसर होगा। अब सुनो, फिएस्को क्या होता है बच्चों? फिएस्को होता है फेलियर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विफल होना, या डिजास्टर, डिजास्टर, या इसी को हम कहते हैं डिबैकल। डिबैकल भी क्या होता है? डाउनफॉल ही होता है किसी चीज का, डाउनफॉल यानी कि फेलियर। हिंदी में इसे कहेंगे विफल होना। क्या कहेंगे? विफल होना, ठीक। कॉय, कॉय क्या होता है? कॉय होता है शाय, शर्मीला, ठीक है, या इसी को हम लोग कह देंगे शिपिश, शिपिश, शर्मीला। कॉय जो बंदा होता है वो क्या होता है? शाय होता है, शर्मीला होता है, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? शिपिश कह सकते हैं। शर्मीले लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। या इसी को कह देंगे बैशफुल, बैशफुल भी शर्मीला ही होता है। या इसी को कह देंगे डिम्योर, डिम्योर भी, अगर आप डिम्योर टाइप के बंदे हैं तो इसका मतलब इंट्रोवर्ट हैं आप, शर्मीले हैं, ठीक है। तो आप इसका क्या वर्ड लिख सकते हो? इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट होते हैं ना कुछ लोग, और जैसे रिश्तेदार आते हैं फिर तो और ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, फिर तो कुछ बोलते ही नहीं बेचारे। चलिए, सी पर क्या वर्ड है ये मैंने कराया है, अनकॉट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनसिविलाइज्ड,
यानी कि इसे कहते हैं जंगली आदमी, इम्पोलाइट, असभ्य, रूड, जिसमें मैनर्स नहीं होते हैं, या अनरिफाइंड। अनरिफाइंड का मतलब ही होता है जंगली आदमी, यानी कि जिसमें मैनर्स नहीं होते हैं, या इल मैनर्ड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इल मैनर्ड, ILL, इल मैनर्ड, मतलब जिसमें कोई मैनर्स नहीं हो सकते। बूर भी कह सकते हो, जंगली गवार होता है बूर, BOOR, बूर, या चर्लिश, CHURLIS, चर्लिश, जिसमें कोई मैनर्स ना हो। सर खाटू श्याम आ जाओ ना, दिल से स्वागत करूंगा आपका। ओके सर, सुन लो, इग्नोर कर रहे हो। चलो सुन ली बस। और जब मैं आऊंगा ना, और तब तुम नहीं मिले, तो बेटे वहीं जूता निकाल के ना तुम्हारे सर पे घुमाएंगे हम, ऐसे। चलो कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट जल्दी से, अगर कॉपी कर लिया आप लोगों ने। थोड़ा क्लियर लिखिए। अब दिक्कत क्या है कि वर्ड इतने सारे हैं, तो क्लियर कैसे लिखूं बताओ? मेरे साथ साथ मैं बोलता रहता हूं, लिखते रहा करो ना। सर देर रात तक कैसे पढ़ें? यार एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि देर रात तक पढ़ने के लिए अगर तुम्हें वीडियो मोटिवेशन वगैरह, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। मेरे पास एक उपाय है जो मैं अपने समय में यूज करता था, बट उसे मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा इस छोटी सी उसमें। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आजकल देर रात तक पढ़ने के लिए अब जरूरत पड़ने लगी है बच्चों को, क्योंकि अब पेपर आ गया 1 महीने बाद। तो मैं अपना स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैं जब देर रात तक पढ़ता था या देर टाइम तक पढ़ता था, तो मैं क्या सोचता था उस समय पर कि मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। नींद आते टाइम भी मैं क्यों उठ जाया करता था, उसका एक रीजन बताऊंगा मैं आप लोगों को। चलिए, तो शक्कर, शक्कर क्या है भैया? शक्कर नहीं, शक्कर खाने वाली शक्कर, गुड़ शक्कर नहीं। शक्कर, शक्कर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन होता है। शक्कर होती है मुसीबत के समय में दी गई सहायता। तो हिंदी वाले लिख लो, मुसीबत के समय में दी गई सहायता को कहते हैं शक्कर। तो हेल्प इसका सिनोनियम हो जाएगा। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, तो सहायता हो जाएगा असिस्टेंस। सपोर्ट आपको पता ही है। रिलीफ, जब आप जैसे मान लो अभी भूकंप आया, तो भूकंप में हमने दूसरों को सहायता दी, तो उसे रिलीफ कह देते हैं। एनकरेजमेंट, एक तरीके से किसी को बढ़ावा देना, सपोर्ट करना ही होता है। और एंडोर्स भी यही होता है। एंडोर्समेंट जब हम देते हैं तो अपनी तरफ से उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी चीज को समर्थन देना। ठीक है। शी इज, सेंटेंस गलत आ गया। ये तो फेनेटिकल का आ गया। बताओ पहले तो मुझे जल्दी से, फेनेटिकल कौन होता है? कट्टर आदमी होता है। ठीक है, फेनेटिकल होता है कट्टर। वी शुड प्रोवाइड एम्पल succor to the people, या टू द विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक। चलो ये सेंटेंस लिखो फटाफट, ये तुम्हारे लिए सेंटेंस है। और इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ भी बताना मुझे। वी शुड प्रोवाइड एम्पल सकर, तो पहले तो एम्पल का मतलब बताओ, फिर सकर का मतलब बताओ, और फिर विक्टिम कौन होते हैं, फिर मुझे विक्टिम। तीन वोकैब हैं इसमें। बताओ इस सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? फेनेटिकल तो छोड़ दो, फेनेटिकल तो मुझे पता है तुमने लिख दिया होगा। फेनेटिकल होता है बायगट। बायगट का मतलब क्या होता है? कट्टर। नितिन चौधरी
क्या कह रहा है सर, ये एमटीएस के लिए भी है क्या? हाँ जी बेटा, बिल्कुल एमटीएस के लिए है। तुम एमटीएस के लिए पढ़ो, अगर तुम्हारा एमटीएस में नंबर ना आए तो मुझे बोल के जाना, और अगर आए तो मिठाई का डब्बर यहीं दे के जाना, तुम्हें कसम है, कसम है तुम्हें। और नहीं आए तो गाली भी दे के जाना, ये भी शर्त है। पढ़ो। और मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है एमटीएस के लिए भी, सीएचएसएल के लिए भी, सीजीएल के लिए भी, और एनडीए के लिए भी। एक महीना कर लो और फिर मैं दोनों चीजें लेने को तैयार हूं, गालियां भी, और अगर मैं फेल हो जाता हूं तो गालियां भी सुनने को तैयार हूं, और अगर मैं मेहनत करके तुम्हें सेलेक्ट करा देता हूं तो मुझे फिर मिठाई का डब्बा भी चाहिए, ठीक है? चलो, तो इसका सिनोनियम क्या होगा बेटा? इसका सिनोनियम क्या हो? एंटोनियम। तो ये जब हेल्प है तो उल्टा हो जाएगा हेल्प ना करना, और जब हम किसी की हेल्प नहीं करते हैं तो रुकावटें पैदा करते हैं, और इसका हो जाएगा हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का हिंदी वाले अर्थ लिख सकते हैं, इंग्लिश वालों को तो समझ में आ गया होगा, रुकावट, किसी काम में डालना, रुकावट। तो इसका मतलब है वी शुड प्रोवाइड एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्लेंटीफुल, हमें पर्याप्त, पर्याप्त सहायता देनी चाहिए, किसको? अर्थक्वेक के पीड़ितों को। विक्टिम होता है पीड़ित, जो अर्थक्वेक में पीड़ित हुए हैं। आपने देखा टर्की में हुआ था, कहां पे आया था, हमने वहां भी उनको हेल्प दी थी। चलिए, अच्छा बच्चों, रिटॉर्ट क्या होता है? रिटॉर्ट होता है जब हम किसी को जवाब देते हैं, तो रिप्लाई, क्विक रिप्लाई। रिटॉर्ट होता है रिप्लाई, या कह सकते हो आंसर, किसी चीज का हिंदी वाले लिखो जवाब, रिप्लाई, ठीक है? रिक्विजिट क्या होता है? रिक्विजिट होता है हिंदी में, इसे कहते हैं आवश्यक, आवश्यक, जरूरी, ठीक है जी, आवश्यक या जरूरी। इंग्लिश में से कहेंगे नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी, या इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल। बाकी मैं लिख नहीं सकता क्योंकि यहां जगह नहीं है, नहीं तो ऑब्लिगेटरी वगैरह भी लिख देते, ठीक है? तो कॉपी कर लो, नहीं तो फिर तुम कहोगे सर वैसे लिखो। अब स्कर्ज क्या होता है, पहले ये कॉपी करो, तब मैं मिटा के फिर से लिखूंगा इसको, फटाफट लिखो जल्दी से। आर्मी क्लर्क के लिए, बिल्कुल भाई बिल्कुल, मुझे दो एक दिन दो जरा, मॉक टेस्ट एक बार शुरू तो होने दो। चलिए, अब मैं ये रिटॉर्ट वाला हटाऊं क्या यहां से? यही लिख देता हूं। स्कर्ज होता है किसी चीज का रिजल्ट, यानी कि लेकिन बुरा रिजल्ट, तो इसे हम लोग कहते हैं नेमेसिस। नेमेसिस मतलब बुरे कर्म का फल, हिंदी वाले लिखो बुरे कर्मों का फल, ये कहलाता है स्कर्ज। तो नेमेसिस इसका आंसर हो जाएगा। श्राप, कर्स, कर्स इसका आंसर हो जाएगा। या बेन, आपने सुना होगा बून और बेन, वरदान और श्राप, तो इसे श्राप भी कह सकते हैं एक तरीके से, या एक तरीके से मुसीबत। तो ये हो जाएगा, इसका एक और वर्ड लिख लो, एफ्लिक्शन, AFFLICTION, एफ्लिक्शन भी यही होता है। चलिए सर, शादी में दावत खिला देना, पहले शादी तो हो जाने दो, दावत पहले खा लो, घर बसा नहीं। कैसे है वो कहावत? ये खोलना जरा, पूरा इधर ही वाला, बस बस। पेन का कलर चेंज, ओके। सर रूट वर्ड पढ़ा दीजिए ना भाई, मेरे से नहीं होगा यार ये काम। एक दिन इस बात पे वीडियो जरूर बनाऊंगा कि रूट वर्ड के चक्कर में कितने लोग जो हैं बिगनर्स करते हैं ये काम, ठीक है? रूट वर्ड से मैं ये नहीं कह रहा कि नुकसान है, बट एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए फायदा भी नहीं है, क्योंकि रूट वर्ड्स आपको, यार एक्चुअल में इसकी सच्चाई कुछ और है। वो लगता तो है कि हाँ फिल लगा दिया तो लव के सारे, अरे नहीं आते यार पेपर में, पेपर कहाँ अलग एंगल पे जा रहा होता है। टार्डी अप्रोच, जब आपकी किसी काम को करने की अप्रोच टार्डी होती है तो कैसी होती है? धीमी होती है। टार्डी अप्रोच का मतलब होता है धीमा। अब तुम मुझे ना वैसी वीडियोस बनाने में मजबूर करोगे कि किसका फायदा है किसका नुकसान है, लेकिन मैंने आज तक इसीलिए बना ही नहीं। टार्डी का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, जब आप किसी काम को धीमा करते हैं तो लेट करते हैं। अनपंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब होता है किसी काम को रेगुलर करना, टाइम से करना, लेकिन ये डिले हो जाता है। बिहाइंड हैंड, बिहाइंड हैंड का मतलब बिहाइंड टाइम।
और ये है डॉडल। डॉडल का मतलब होता है समय बर्बाद करते हुए, यानी कि किसी काम में डिले करना। डिले करना यहां पे लिख देता हूं, डिले मतलब देरी करना किसी काम में। और ये होता है लैगिंग, LAGG। तो ये लॉगिंग नहीं है, लैगिंग है। तो लैगिंग मतलब लैग, बिहाइंड टाइम, समय से। तो अगर आप किसी काम में लैग कर रहे हो तो इसका मतलब बिहाइंड टाइम, समय से नहीं कर रहे हो, देरी से कर रहे हो। शी इज टार्डी इन हर वर्क, वो अपने काम में कैसी है, स्लो है, सुस्ती से करती है। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा वो बड़ी फुर्तीली है, मतलब वो अपने काम में क्विक है। शी इज प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब भी होता है क्विक। चलिए, प्रोफेन क्या होता है, धार्मिक वस्तु का अपमान, यानी कि इसे हम कह देंगे इम्पायस, इम्पायस या अनहोली या ब्लैशमे, धार्मिक वस्तु का अपमान। ठीक है जी। पल्पेबल क्या होता है, पल्पेबल होता है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, यानी कि ऑब्वियस, ऑब्वियस, क्लियर, स्पष्ट। ठीक है जी। और हैवक क्या होता है, हैवक होता है तबाही, डिजास्टर, डिजास्टर या कार्नेज। कार्नेज का मतलब यही होता है भारी मात्रा में तबाही हो जाना, जैसे भूकंप ने मचा दी है तबाही, डिजास्टर कर दिया है। सर डिफेंस एस्पिरेंट्स आपकी बहुत बढ़ाई करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, 2 महीने और दो, फिर इस बार कुछ और ही करते हैं। चलिए, हो गया। नेक्स्ट 6, काउंटरफीट क्या होता है, फेक। काउंटरफीट इज फेक, यानी कि नकली। काउंटरफीट हम किसे कहते हैं, नकली, नकली नोटों को, जाली नोटों को। ठीक है जी। तो काउंटरफीट क्या हो जाता है, फेक हो जाता है, नकली हो जाता है। तो काउंटरफीट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, सॉरी यहां गलती लिख दिया इन्होंने। तो काउंटरफीट का पार्ट ऑफ स्पीच होगा नकली नोट। तो नोटों की विशेषता बताएगा, तो इसको यहां पे लिखेंगे आप पार्ट ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव। तो फेक सिनोनियम है फ्रॉड, हम्बग ये भी होता है जो धोखा करते हैं, चीट करते हैं। शैम, इफ द पर्सन इज सैम तो इसका मतलब ये भी होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान। फॉर्जरी होती है, नोटों में जालसाजी होती है। बोगस अगर हैं तो बोगस का मतलब ही होता है, बोगस हम किसे कहते हैं, बोगस उसे कहते हैं जो जेन्युइन ना हो, जो ऑथेंटिक ना हो। और फोनी क्या होता है, फोनी भी नकली ही होता है, ठीक है, ये भी फेक ही होता है। ठीक है, तो देवर काउंटर फीटिंग इन हिज गैरेज, अपने गैरेज में नोटों की जालसाजी कर रहे थे वो लोग, नकली है ना। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, असली, तो असली का हो जाएगा जेन्युइन। ऑप्शन में है अगर आपकी बातें इनेन हैं तो इसका मतलब आपकी बातें बेतुकी हैं, बेतुकी का मतलब है एब्सर्ड हैं या उनमें कोई लॉजिक नहीं है। और ऐसी बातों को हम रिडिकुलस कहते हैं या इलॉजिकल कहते हैं, उनमें कोई लॉजिक नहीं होता है। या वही बातें होती हैं इर्रेशनल, जिनमें कोई तर्क नहीं होता है, या इररिलेवेंट भी लिख सकते हो, इर्रेशनल, इर्रेशनल। ठीक है। इरेसिबल क्या होता है, जो बंदा आसानी से इरिटेट हो जाए, इजिली इरिटेबल, जिसको आसानी से इरिटेट कर सके। या इसे कहेंगे चिड़चिड़ा, पीविश, या वॉशपिश, वॉशपिश, या क्रैंकी, CRANKY, क्रैंकी, या कॉलरिक, या बैड टेम्पर्ड, जिसका टेम्पर खराब हो, छोटी सी बात पे बिगड़ जाए, बैड टेम्पर्ड। लिख दो फटाफट सारे, कहां जाएगा इससे बाहर पेपर। अब सुनिए, साइनस क्या होता है, ये होता है घुमावदार, घुमावदार। अब घुमावदार के लिए आपने कौन कौन से वर्ड पढ़े हैं, घुमावदार के लिए होता है वाइंडिंग, वाइंडिंग पाथ, घुमावदार रास्ते। या स्नेक के जैसा, जैसा स्नेक होता है ना, यूं यूं यूं, सरपेंटाइन, सरपेंटाइन। ठीक है जी।
या इसी को कह देंगे मेज, MEZE, वो भी कैसे होते हैं, जिगजैग रास्ते, घुमावदारी होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइनस। उल्टा पूछेगा तो स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट। बैड टेम्पर, बेटा बैड की स्पेलिंग बिस्तर वाली नहीं होगी, BAD होगा। हम्म। चलिए कॉपी कर लो तो फटाफट जल्दी से मुझे बताना भाई। कॉपी कर लो तो तुरंत लिखना यस सर। स्पीड अप, बेटा जी स्पीड अप तो मैं तभी करूंगा ना जब आप लिख लेंगे, है ना। मैं स्पीड में भागता रहूंगा, क्या फायदा उसका, है कोई फायदा। आप लिखोगे कमेंट में यस सर लिख लिया है हमने, तभी तो बेटा जी लिखूंगा मैं। हाँ लिखो फटाफट जल्दी से। चलिए लिख दिया आपने, स्पीड से लिखो जल्दी से, फटाफट जल्दी स्पीड अप करो। एग्जैक्ट रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड, शब्दों का हु बहू जैसे वर्ड है एज इट इज रिपीटिशन करना, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता क्या कहते हैं, जल्दी से लिखो फटाफट। जल्दी। हाइपरबोल क्या होता है, हाइपरबोल होता है एग्जेग्रेट, बढ़ा चढ़ाकर, एग्जेग्रेट यानी कि बढ़ा चढ़ाकर, हिंदी वाले लिखो बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर बोलना किसी चीज को, ये होता है एग्जेग्रेशन। हैरेंग क्या होता है, एन एंग्री स्पीच, गुस्से में दिया गया भाषण, ये कहलाता है, लिखो हिंदी वाले, गुस्से में दिया गया भाषण। हाइम क्या होता है, ये होता है धार्मिक गीत, अ रिलीजियस सॉन्ग, क्या होता है, अ रिलीजियस सॉन्ग, धार्मिक गीत, आंसर होगा इसका वर्बेटिम। लिखो जल्दी से फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का अध्ययन पेपर में आने के चांसेस हैं, क्योंकि अर्थक्वेक आ रहा है लगातार पिछले एक साल से, तो इसका आंसर मुझे बताओ। न्यूरोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ नर्व्स, नर्व्स और उनकी डिजीज के बारे में, उनके ऊपर नर्वस सिस्टम के बारे में। जाइमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स का अध्ययन। और पैथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीजेस, यानी कि पैथोलॉजी लैब में आप जाते हो तो बीमारी का पता करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्मोलॉजी, क्या हो जाएगा, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, जिसे कैप्चर नहीं किया जा सकता, तो इसे क्या कहेंगे, जिसे कैप्चर नहीं किया जा सकता, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, बताओ जल्दी से। इन इमिटेबल होता है जिसकी नकल नहीं की जा सकती, दैट कैन नॉट बी कॉपीड, जिसको कॉपी नहीं कर सकते। इनएविटेबल, जिसे रोका नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, टाला नहीं जा सकता, अनअवॉइडेबल। इम्परसेप्टिबल, दैट कैन नॉट बी फेल्ट, जिसे महसूस नहीं किया जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे सीन नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी सीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रेग्नेबल।
चलिए नेक्स्ट ईडियम अनऑक्यूपाइड। अगर कोई बंदा किसी काम में लिप्त नहीं है, मतलब अगर कोई बंदा कामकाज नहीं रखता है तो उसे कहते हैं एट अ लूज एंड। एट अ लूज एंड का मतलब होता है जब आपको कोई कामकाज नहीं होता है। राइज टू द ओकेजन होता है परफॉर्म बेटर देन प्रीवियस वन, यानी कि पहले से बेहतर परफॉर्म करना। आई नो योर एनडीए स्टोरी। चलिए, तो थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है? थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है टू चैलेंज, किसी को चैलेंज करना। नेक्स्ट, पुट अ स्पोक इन द व्हील। किसी के व्हील में स्पोक रखना मतलब टू स्पॉइल द प्लान। टू स्पॉइल द प्लान, किसी की योजना को खराब करना, योजना को बिगाड़ना, दैट इज कॉल्ड। सर गलत कैसे हो गया ये वाला? कल पेन का कलर चेंज। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। टू सफर ह्यूमिलिएशन, अपमान झेलना या हार झेलना। जैसे कि आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया झेलने वाला है, तो इसे कहेंगे बाइट द डस्ट, धूल चाटना। पिक होल्स होता है कमी निकालना, यानी कि फाइंड फॉल्ट, किसी में फॉल्ट्स ढूंढना। टर्न अ डेफ ईयर क्या होता है? इग्नोर करना, अनदेखा करना। और ग्रे मैटर क्या होता है प्यारे बच्चों? ग्रे मैटर होता है कॉमन सेंस। चलिए, कॉमन सेंस होता है ग्रे मैटर। यूज योर कॉमन सेंस, यूज योर ग्रे मैटर। पेन का कलर बेटा चेंज तो कर दिया। चलिए, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, यानी कि कोई चाल, कोई छल महसूस होना। ठीक है, तो सस्पेक्ट अ ट्रिक हो जाएगा टू स्मेल अ रेट। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर संभव प्रयास लगाना किसी चीज पर। डाई इन हार्नेस होता है नौकरी में रहते रहते मृत्यु होना। डायल वाइल वर्किंग, या प्रोफेशन भी कह सकते हो, जॉब में रहते रहते मृत्यु होना। टू सिट ऑन फेंस, जब आप फेंस पे बैठते हो ना बेटा, तो इसका मतलब होता है, जब आप फेंस पर बैठते हो तो इसका मतलब होता है कि आप कोई पॉइंट डिसाइड नहीं करते और आप किसी का भी पक्ष नहीं लेते। तो नॉट टू डिसाइड, मैं फेंस पर बैठ गया हूं, ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं उधर जाऊंगा, यानी कि किसी का भी पक्ष ना लेना। जिसकी हैंडराइटिंग समझ में आए, समझ में आने वाली हैंडराइटिंग। लेजिबल होती है जो हैंडराइटिंग समझ में आ जाए, और इलेजिबल होती है जो समझ में ना आए। चलिए, स्पेलिंग एरर, फटाफट जल्दी से स्पेलिंग बताइए मुझे, किसकी स्पेलिंग इसमें से सही है? कॉटरे की सही स्पेलिंग क्या होगी? हाँ जी, कॉटरे की। बजटरी की स्पेलिंग बताओ, कौन सी स्पेलिंग सही है? कॉटरे होता है, बता दूं आपको, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग समान इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट। जिन लोगों का समूह एक ही चीज में होता है उसके ग्रुप को कहते हैं कॉटरे।
और बजटरी क्या होता है? रिलेटेड टू बजट, बजट से संबंधित। तो दोनों की स्पेलिंग बताओ। ये तो आसान है, बजटरी तो रिलेटेड टू बजट। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ए। और दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बजट से बना है बजटरी। नेक्स्ट, इनमें से किसकी स्पेलिंग सही है? बताओ, किसकी स्पेलिंग सही है? बताओ। हाँ जी, चलिए। इनमें जो सही स्पेलिंग है प्यारे बच्चों, वो किसकी है? पहले वाले में है कॉटरेज, सॉरी कॉटेज। ये होता है जुलूस। जुलूस लिखो हिंदी वाले, और इंग्लिश वाले प्रोसेशन। माइलेज में ए गायब है, प्लमेज में ए होता है, डैमेज में भी ए होता है। प्लमेज होता है फीदर्स, किसी चिड़िया के जो पंख होते हैं उसे कवर करने वाले, उन्हें कहते हैं प्लमेज। और इसमें किसकी स्पेलिंग? सिमेट्री में ई होता है, कमेंट्री में डबल एम होता है, मोमेंट्री में ए होता है, और डाइसेंट्री की सही है, यानी कि लूज मोशंस जो होते हैं। फाइनल कट ऑफ का पोल भी करवाएंगे बेटे। चलिए, तो ये हो गया आपका फिनिश यहां पर PQRS। अब करते हैं अगली बैटल को स्टार्ट, जिसका नाम है PQRS और S1 S6। हो जाइएगा तैयार, कर लीजिएगा, कमर कस लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ स्टार्ट। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, रेडी? हम्म। तो क्या आंसर होगा इसका? सी, द डॉक्टर। डॉक्टर के लिए क्या आ गया? हु, जो कि बहुत कॉम्पिटेंट था अपने प्रोफेशन में। डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, जब उन्होंने अपने एक दूसरे के उस बारे में बातचीत की। तो का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शी वॉज एन ओल्ड वुमेन। अरे ये कल वाला लगा दिया शायद यार। हाँ, कल वाला है। हाँ, तेरा सर पीट दूंगा मैं। देख ले, जूता 11 नंबर का है, नालायक। दूसरा लगा। रुक जाओ 1 मिनट। हम्म। कौन?
चलिए, पहला क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। चलो, ध्यान से लगाना जरा। देखो, सबसे पहले आई हु वर्कड, मैं, आई के लिए आ गई वर्ब वर्कड, जिसने काम किया। अब वर्कड के बाद हैव तो नहीं लगा सकते, तो पी से स्टार्ट होगा, लेकिन पी के बाद आर नहीं आएगा। हु वर्कड के बाद टू बी भी नहीं आएगा। जिसने काम किया फॉर द अपलिफ्ट ऑफ पुअर, गरीबों के भले के लिए, तो पी के बाद क्यू आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बी नहीं यार, बी कहां से लगा रहे हो तुम, पी के बाद एस। आई हु वर्कड टू बी एन ऑनेस्ट मैन। टू बी एन ऑनेस्ट मैन, वो कह रहा आई हु वर्कड फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द पुअर, गरीबों के लिए, और उसी के लिए आ जाएगा हैव ऑलवेज नोन हिम टू बी एन ऑनेस्ट मैन। उसको कैसे जानते हैं, एक ऑनेस्ट मैन के रूप में। तो ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, सेकंड करो। हाँ जी, मिला 9 का क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट उठाएंगे, तो सब्जेक्ट उठेगा यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल ऑफ द बिल अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, तो बिल अगेंस्ट था डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, इज अ स्टेप अगेंस्ट, ये एक स्टेप है किसके विरुद्ध, जो असॉल्ट होते हैं महिलाओं के प्रति। तो इसका आंसर क्या हो जाना था, सी आंसर होना था। चेक करो अपना। नेक्स्ट। हाँ जी, देखो, सबसे पहले पी क्यू आर एस अलग अलग दिए हुए हैं, तो सबसे पहले क्या उठाएंगे इसमें, शोड दैट से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो पी से तो स्टार्ट नहीं होगा, दो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, द राइज ऑफ जापान, जापान का जो उदय हुआ है, तो क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर, डी आंसर होगा। नेक्स्ट, 7, ये दा अलग है यहां पर, इसके बाद पी क्यू आर और एस।
हाँ जी, तो सबसे पहले क्या आएगा? मिला भाई? या तो पी से या क्यू से। क्यू से तो स्टार्ट ही नहीं होगा, ऑफ योर एनिमीज। तो क्यू से तो हटा दो, फिर पी से बटने का, पी के बाद ऐसा आएगा या आर, ये देखने वाली बात है। तो द सुप्रीम एक्सीलेंस, क्या है सुप्रीम एक्सीलेंस? सुप्रीम एक्सीलेंस है इज टू सबड्यू द आर्मीज, आर्मी को हराना, दबाना। किसकी आर्मी को? ऑफ योर एनिमीज, अपने दुश्मन की आर्मी को। तो पी एस क्यू आर ये आएगा, ए बैठेगा। सी नहीं बेटे, सी तो गलत लगा दिया आपने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। ये अराउंड द वर्ल्ड फिक्स है यहां पर स्टार्टिंग में। अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में। आर से या पी से? पीपल वर रेसलिंग विद, आर के बाद। हम्म बोलो क्या बनेगा? अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में। पीपल वर रेसलिंग विद, पीपल लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे किसके साथ? विद द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन डेथ, इंसानों की मृत्यु का जो क्वेश्चन है। स्पेशली कौन सा क्वेश्चन? इन द फेस ऑफ पेनफुल टर्मिनल डिजीजेस, दर्दनाक बीमारियों से। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। 6 का बैठेगा सी। नेक्स्ट, 5th। सी, क्या बात है, आज तो सारे सही मार रहे हो। चलिए, आना चाहिए था इसका आंसर। ईच कल्चर फिक्स है, तो इसके बाद आएगा वर्ब, और वर्ब क्या है यहां पर? बस यही है हमारे पास, ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम इट्स। हर कल्चर जो है स्ट्रेंथ ड्रॉ करती है किससे? ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम इट्स। यानी कि आर से तो आ गया, अगर आर से आ गया तो फिर आर के बाद क्यू आएगा या पी? इट्स ओन ट्रेडिशन, अपने ही कल्चर से, अपने ही ट्रेडिशन से। एंड यट, और फिर भी, इसके बावजूद भी, फ्लरिशेस, फ्लरिश करती है व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद अदर, जब ये कांटेक्ट में आती है दूसरे कल्चर्स के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ए। सी नहीं, ए होगा, आर के बाद क्यू जाना था वहां पर। नेक्स्ट, 4। इजिप्ट लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अफ्रीका। तो ये S1 फिक्स है और S6 फिक्स है, ये दोनों फिक्स हैं। फिर उसके बाद P, Q, R और S। चलिए उठाइए। इजिप्ट को कहा कि नॉर्थ ईस्ट में है अफ्रीका के, तो इसके बाद क्या उठाओगे? अच्छा, चारों अलग अलग हैं, अगर तुमने एक ऑप्शन उठा लिया ना तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। बताओ। देखो, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया हो तो यहां कहा है इजिप्ट अफ्रीका में है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कहेंगे? सबसे पहले इसके बारे में क्या बताएंगे इसमें, कि ये इसका क्या साइज है? कि ये 4 गुना है एज बिग एज ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन इन साइज। तो आर, आर के बाद क्या आएगा? आर के बाद आएगा पी।
अब आर के बाद पी उठाओगे, मोस्ट ऑफ इट, इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो सेमी डेजर्ट है। आर के बाद आएगा पी, अब पी के बाद आ जाएगा एस, ओनली अ 25th ऑफ द टोटल एरिया इज कल्टिवेबल, क्योंकि डेजर्ट का जिक्र हुआ है तो केवल 25th जो पार्ट है वो इसका कल्टिवेबल है। और यहां पर बहुत कम क्या होती है, रेनफॉल होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। तो सबसे पहले उसका साइज बताना था। चलिए, अ कॉमन डिजीज ऑफ द आई, आंखों की एक कॉमन डिजीज है कंजक्टिविटीज, जिसे हम पिंक आई भी बोलते हैं। ठीक है, जो बच्चों को स्कूल में हो जाती है। S1 और S6 फिक्स हैं, फिर उसके बाद P, Q, R और S। चलिए, अ कॉमन डिजीज ऑफ द आई बताओ फटाफट। P, Q या R, किससे स्टार्ट करोगे? तो सबसे पहले P से, दिस डिजीज स्प्रेड रैपिडली। नहीं बेटा, तुमने गलत कर दिया। देखो, आपने एक छोटी सी गलती कर दी। देखो, आपने क्या कर दिया, दिस डिजीज गैल कह दिया एकदम तुरंत, जबकि कहानी तो कुछ और है। पहले समझो, यहां पर कहा है अ वाइट डिस्चार्ज ऑल्सो अपीयर इन द कॉर्नर ऑफ आई, एक वाइट डिस्चार्ज आंखों के बराबर में आता है। और यहां कह रहा है दिस डिस्चार्ज, तो ये कंफर्म है कि क्यू के बाद एस आएगा। और जब क्यू के बाद एस आएगा तो ना तो इसमें है और ना ही इसमें है, और क्यू से स्टार्ट हो नहीं सकता। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? आर इसका आंसर होगा। क्योंकि यहां जब इसने आंख के बारे में बताया तो पहले आंख के बारे में ही दिया कि या तो वन या दोनों आई बॉल जो है रेड हो जाते हैं और उनमें इरिटेशन होती है। ठीक है जी। तो इस वजह से, क्योंकि क्यू के बाद एस फिक्स है, ये तो है, ये अलग ही नहीं हो सकता, क्यू के बाद एस ही होगा। वाइट डिस्चार्ज, दिस डिस्चार्ज, और क्यू के बाद एस है नहीं वहां पर, तो सी इसका आंसर होगा। बेहतरीन क्वेश्चन था ये, घुमाया उसने। चलो, लगाओ। S1 फिक्स है, S6 फिक्स है। द सन ड्राइड स्टॉक्स ऑफ द राइस हैड caught फायर एंड burnt into flame। ठीक है जी, जो धूप में सुखाया हुआ राइस का स्टॉक था वो उसमें आग लग गई। ठीक है, अब तो सबसे पहले लोग उसको क्या घूर रहे थे, उसको घूर रहे थे, किसको? एट द ब्लेजिंग राइस, ब्लेज का मतलब धधकती हुई आग जो निकल रही थी उसे घूर रहे थे लोग। ठीक है, तो उसे बुझाने के लिए दौड़े, तो एस से स्टार्ट होगा। अब पी और क्यू तो हटा दो। अब एस के बाद आर है फिक्स, तो ये भी ले लो। ऑल द यंग मैन बॉयज वर सून ऑन द स्पॉट, सब लोग तुरंत पहुंच गए। अब इसके बाद बताओ पी आएगा या क्यू आएगा? बताओ।
पी आएगा या क्यू आएगा? तो सबसे पहले आएगा कि सारी एक्टिव महिलाएं आ गई, और सबसे बाद में मोस्ट ऑफ द ओल्डर पीपल सबसे बाद में आए, तो पी लास्ट में आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर होगा इसका। और लास्ट क्वेश्चन आज का, अकॉर्डिंग टू द लीजेंड इट वॉज ड्यूरिंग द फेमाइन इन चाइना, चाइना में जब अकाल पड़ा तो ये उस समय की बात है। लास्ट क्वेश्चन है, पूरा दिमाग लगाना। हाँ जी, तो सबसे पहले इसमें क्या लेंगे बच्चों? सबसे पहले शुरुआत जो है वो कह रहा है, एक लीजेंड के अनुसार ये अकाल पड़ा था चाइना में थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले, जिसमें राइस जो है पहली बार एशिया में सबसे ज्यादा हाईलाइट में हुआ। तो शुरुआत हमने, अब किंग ने उसे बताया, तो हर मतलब हर तो हमें पता नहीं है, तो एस से स्टार्ट नहीं होगा। तो हर कौन है? ठीक है, शी भी नहीं पता हमें, तो ये भी नहीं होगा। आर से भी स्टार्ट नहीं होगा, आर से स्टार्ट नहीं होगा, तो हटा दो इसको। ठीक है, और देमसेल्फ कौन है ये भी नहीं पता, तो कंफर्म है फिर इसका क्यू से स्टार्ट। अ लिटिल गर्ल वेंट फिशिंग, वो फिशिंग करने गई, और उसके बाद आएगा इंस्टेड ऑफ कैचिंग फिश शी नेटेड द किंग ऑफ फ्रॉग्स। ठीक है, और उसके बाद आर के बाद क्या हो जाएगा? एस, द किंग, फिर किंग का जिक्र है, किंग ने उसे बताया, और लास्ट में हो जाएगा पी। तो ये आंसर होगा इसका, सी आंसर होगा। चलो अब मुझे फटाफट जल्दी से अपना स्कोर